हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्क रूट। ये क्लास 10 का टॉपिक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो सिल्क रूट से आप क्या समझ रहे हैं? क्या ये सिल्क से बना होगा ये रूट? नहीं, इस रूट में कभी सिल्क ट्रेड हुआ करता था। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द सिल्क रूट वर अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स दैट कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लॉन्ग बिफोर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एग्जिस्टेड। जिस तरह आज मॉडर्न वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये पहले भी कनेक्टेड हुआ करता था। दिस रूट्स लिंक्ड एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और आज भी उतना ही कनेक्टेड है और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के लिए। द सिल्क रूट एग्जिस्टेड फ्रॉम अराउंड सेकेंड सेंचुरी BCE एंड कंटिन्यूड फॉर मेनी सेंचुरी। दे वर not a single road but a network of land and sea route through which people, goods, idea, religions and technology traveled from one region to another। तो सिल्क रूट लगभग सेकेंड सेंचुरी के आसपास भी चलता रहा। यह कोई अकेला सड़क नहीं था बल्कि भूमि और समुद्री मार्गों का एक नेटवर्क था। वाई वर दे कॉल्ड सिल्क रूट? इसे सिल्क रूट क्यों कहा गया है? The route were named after silk, which was one of the most valuable product exported from ancient China। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सिल्क क्या है, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट था चाइना में और इससे ट्रेड हुआ करता था इसी रूट से, इसलिए इसका नाम रखा गया सिल्क रूट। चाइनीज सिल्क वॉज हाईली डिमांडेड इन यूरोप एंड अदर रीजन। जो चाइनीज सिल्क था वो हाईली डिमांडेड था यूरोप में और अलग अलग कंट्री के हिस्से में। ट्रेडर्स कैरिड सिल्क across long distance making it major item of international trade। तो ट्रेडर लोग क्या करते थे, वो सिल्क ट्रेड करते थे यहाँ से और बहुत दूर दूर जगह पे ले जाया करते थे। मेकिंग इट्स अ मेजर आइटम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक मेजर आइटम था। However, silk was not the only commodity traded. Many other goods were exchanged through this route। तो इस रूट से केवल सिल्क ट्रेड नहीं हुआ करता था बल्कि अलग अलग गुड्स भी ट्रेड हुआ करता था। जैसे जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ सिल्क रूट देखें। द सिल्क रूट कनेक्टेड चाइना, इंडिया, सेंट्रल एशिया, पर्सिया जो ईरान से आज जानते हैं, अरेबिया, यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। दिस रूट्स पार्ट्स थ्रू डेजर्ट, माउंटेन्स, ग्रासलैंड एंड कोस्टल रीजन। तो जो सिल्क रूट था ये डेजर्ट से भी पास हुआ करता था, माउंटेन, ग्रासलैंड और कोस्टल रीजन से होते हुए ये पास हुआ करता था। देयर वेर टू मेन टाइप्स। द फर्स्ट वन इज लैंड रूट्स। लैंड रूट से जो कनेक्टेड था वो चाइना विद सेंट्रल एशिया, यानी चाइना से सेंट्रल एशिया जुड़ा हुआ था, एंड मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, मिडिल ईस्ट और यूरोप जुड़ा हुआ था। सी रूट की बात करें तो कनेक्टेड एशियन पोर्ट्स विद ईस्ट अफ्रीका, अरेबिया, यूरोप थ्रू इंडियन ओशियन। गुड्स ट्रेडेड थ्रू द सिल्क रूट। तो कौन सा गुड्स इसमें ट्रेड हुआ करता था? ट्रेड वॉज प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस रूट। तो मेन पर्पस क्या था इस रूट का? ट्रेड ही था। चाइना एक्सपोर्टेड, चाइना से क्या एक्सपोर्ट हुआ करता था? सिल्क, पोर्सिलियन, टी एंड पेपर। तो ये सारे प्रोडक्ट चाइना से एक्सपोर्ट हुआ करता था। यहाँ देखिए मैंने इमेज लगा रखा है सिल्क रूट का। जैसे यूरोप कनेक्टेड है, चाइना कनेक्टेड है, सोमालिया, पर्सिया, अरेबिया, इंडिया, जावा, इजिप्ट, ये सारे सिल्क रूट से कनेक्टेड थे। इंडिया एक्सपोर्टेड, इंडिया से क्या एक्सपोर्ट हुआ करता था? लाइक स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल्स, प्रीसियस स्टोन्स, आइवरी प्रोडक्ट। यूरोप, यूरोपियन से क्या एक्सपोर्ट हुआ करता था? गोल्ड, सिल्वर, ग्लासवेयर, वुलन प्रोडक्ट्स। अरेबिया एंड वेस्ट एशिया एक्सपोर्टेड डेट्स, हॉर्सेस, परफ्यूम्स। दिस एक्सचेंज enriched the economy of many regions। Exchange beyond trade, silk route were not only used for buying and selling goods, they also facilitated the exchange of culture। कल्चर की बात करें तो यहाँ से कल्चर भी एक्सचेंज हुआ करता था। पीपल ट्रेवलिंग अलॉन्ग दिस रूट शेयर्ड लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड आर्ट एंड फॉर्म। तो लोग जब यहाँ इस रूट से जाया करते थे, ट्रेड करते थे, तो उनका भाषा भी एक्सचेंज होता था, कस्टम के बारे में लोग जानते थे, ट्रेडिशन के बारे में, आर्ट फॉर्म। एज ए रिजल्ट डिफरेंट सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। इससे क्या होता, एक दूसरे का सिविलाइजेशन के बारे में पता भी चलता था। टेक्नोलॉजी, सेकेंड है टेक्नोलॉजी। मेनी इन्वेंशन स्प्रेड थ्रू दिस रूट सच एज पेपर मेकिंग,
प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड साइंटिफिक नॉलेज। तो ये सारा टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जैसे इसमें पेपर बनाने का टेक्निक, प्रिंटिंग टेक्निक ऐसा था, साइंटिफिक नॉलेज, ये भी सारे एक्सचेंज हुआ करते थे। थर्ड में देखें तो आइडिया, फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक आइडिया मूव फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर हेल्पिंग सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो एक तरह का फिलॉसफी आइडिया, साइंटिफिक आइडिया, ये भी एक्सचेंज हुआ करता था। स्प्रेड ऑफ रिलीजन थ्रू सिल्क रूट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सिल्क रूट वॉज द स्प्रेड ऑफ रिलीजन। जैसे कि इस रूट से अगर रिलीजन की बात करें तो जैसे बुद्धिज्म फैला, बुद्धिज्म ऑरिजिनेटेड इन इंडिया, ये इंडिया से ऑरिजिनेट हुआ और ये चाइना तक गया, कोरिया, जापान, सेंट्रल एशिया, ये यहाँ तक फैल गया। बुद्धिस्ट मॉन्क ट्रेवल्ड विद ट्रेडर्स एंड इस्टेब्लिश्ड मोनेस्ट्रीज अलॉन्ग ट्रेड रूट्स। तो क्या हुआ कि मोनेस्ट्री आज भी हम लोग जहाँ देखते हैं, जैसे चाइना में, कोरिया में, जापान में या सेंट्रल एशिया में मोनेस्ट्री जो भी देखते हैं, तो पहले मोनेस्ट्री बनाया किसने? ये बुद्धिज्म के द्वारा बनाया गया है। जो बुद्धिज्म के जो फॉलोवर थे उन्होंने बनाया ये सारे मोनेस्ट्री, और अलग अलग देश के हिस्सों में ये मोनेस्ट्री आज भी मौजूद है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियन मिशनरीज यूज दिस रूट स्प्रेड क्रिश्चियनिटी टू वेरियस रीजन। तो क्रिश्चियन लोग इस रूट का उपयोग उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए बनाया, अपने रिलीजन को, अपने आइडिया को एक जगह से दूसरे जगह ले गए। इस्लाम की बात करें, आफ्टर द राइज ऑफ इस्लाम इन 7th century, मुस्लिम ट्रेडर्स कैरिड इस्लामिक टेक्निक्स टीचिंग्स अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। जो मुस्लिम लोग थे, इस्लाम, जैसे इस्लाम का अगर बोलेंगे स्प्रेड जो हुआ वो अक्रॉस एशिया, अफ्रीका में इसी रूट से हुआ। द सिल्क रूट बिकम चैनल्स फॉर रिलीजन, कल्चर एंड इंट्रैक्शन। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से गुड्स भी एक्सचेंज हो रहा है, आइडिया भी एक्सचेंज हो रहा है, रिलीजन भी एक्सचेंज हो रहा है, कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा है, और भी एक्सेट्रा। इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा? इंक्रीज ट्रेड विथ वेल्थ। तो क्या हुआ कि ट्रेड भी बढ़ा, वेल्थ भी बढ़ा। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एंड सिटीज़, नया नया मार्केट डेवलप हुआ, सिटीज़ डेवलप हुआ। ग्रोथ ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज़, यानी ग्रोथ ऑफ मर्चेंट यानी ट्रेड भी एक तरह से बढ़ा। कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, डेवलपमेंट ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट सिविलाइजेशन। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा? गवर्नमेंट ऑफन प्रोटेक्टेड ट्रेड रूट्स बिकॉज ट्रेड जनरेटेड रेवेन्यू एंड स्ट्रेंथन किंगडम। तो ट्रेड से क्या पड़ा कि इकोनॉमी मजबूत हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो ये भी फ़ायदा हुआ ट्रेड रूट से। डिक्लाइन ऑफ सिल्क रूट, अब सिल्क रूट का डिक्लाइन कैसे हुआ? द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट ग्रेजुअली डिक्लाइन बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ सी रूट। अब सी रूट का जब से डेवलपमेंट हुआ उसके बाद ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये डिक्लाइन करता गया। क्यों? क्योंकि सी ट्रांसपोर्ट बिकम चीपर एंड मोर इफिशियंट दैन लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट से ये ज़्यादा चीपर था सी रूट। यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, यूरोपियन एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड न्यू मैरीटाइम रूट्स टू एशिया एंड अफ्रीका। अब यूरोपियन जैसे वास्को डी गामा जो इंडिया का खोज किया था 1498 में। तो वास्को डी गामा इंडिया क्यों आया था? वो भी ट्रेड के लिए आया था। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सेंट्रल एशिया डिस्टर्बटेड ट्रेड। एज ए रिजल्ट इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजिंगली शिफ्टेड टू ओशियन। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्या हुआ कि वार्स और कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो जो रूट था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, एक तरह से आप बोल सकते हैं। और ये शिफ्ट कर गया ओशियन में, यानी सी रूट में ये शिफ्ट कर गया। आगे मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, आप एक बार जरूर देखें। आप शॉर्ट में इसे भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सिल्क रूट कनेक्टेड एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, ट्रेड इन सिल्क, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ये सब सारे गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, टेक्नोलॉजी हुआ। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का यहाँ से फैला। कल्चरल इंट्रैक्शन हुआ, अर्ली ग्लोबलाइजेशन। कंक्लूजन की बात करें, द सिल्क रूट were one of the history most important trade network connected from different continents and enabled the exchange of goods, idea, technologies and religion. More than just trade routes, they were bridges between civilization and played a crucial role in creating an interconnected world. तो कि जितने भी आज सिविलाइजेशन देख रहे होंगे,
आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये कहीं ना कहीं इसी के आसपास ये सारे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। और क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडिया, टेक्नोलॉजी एंड रिलीजन। आज जितने भी आप देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी का चाहे एक्सचेंज होना या रिलीजन का एक्सचेंज होना या गुड्स का एक्सचेंज होना, ये सारे के सारे सिल्क रूट का ही देन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।